यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तो है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर नहीं भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मेरे को चॉकलेट्स आइसक्रीम ला के रखे। हम सभी अभी एक मन एक चित्त होकर पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे कि वो आकर इस सेशन को अपने नियंत्रण में ले ले, और जो कुछ भी आज हम सीखते हैं उसे, उन सभी बातों को हमारे जीवन में हम कार्य रूप से उसे पूरा कर पाए। इसके लिए पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करेंगे, क्योंकि वही हमारे सहायक हैं। और अभी हम प्रॉफिट सर को आमंत्रित करेंगे कि वो आगे के सेशन को लीड करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार हार्दिक स्वागत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज का सेशन निश्चित तौर पर एक स्पेशल सेशन होने जा रहा है, और मैं समझता हूँ रैप्चर के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कई प्रकार की चीजें हमारे माइंड में आता है
कि लाइक कैसे हम रैप्चर के लिए हम तैयार हों और क्या कौन सा एक्टिविटीज करें कि हम रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। और अभी हम लोग बहुत ही करीब, रैप्चर के बहुत ही करीब हैं। और ऑलरेडी मैंने कुछ जो रिसेंटली प्रभु ने कुछ रेवलेशंस जो ओपन किए थे उस विषय में मैंने आपके बीच में रखा कि जो अंजीर का जो एग्जाम्पल प्रभु ने जो दृष्टांत सुनाया उसके जरिए में उन बातों को जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि रैप्चर कितना नजदीक है। मैं ब्रीफली इन चीजों को फिर से एक बार ब्रीफ करना चाह रहा हूं ताकि हम चीजों को समझ सकें। अंजीर के पेड़ का एग्जाम्पल, उदाहरण जो है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने आने के विषय में इन चीजों को बता रहे हैं कि उनके द्वितीय आगमन का समय के विषय में जब चेलों ने पूछा और महासंकट, क्लेश और महासंकट, यहाँ दो कैटेगरी क्यों बांटा गया है? संकट और क्लेश कहा गया है और दूसरा एक कहा गया है महासंकट। दैट मीन्स संकट और क्लेश का जो प्रारंभ होगा उसके बीच वो 3.5 years का एक पीरियड होगा एंड एक 3.5 years का एक महासंकट का काल होगा। दैट मीन्स इनिशियली जो एंटीक्राइस्ट होंगे वो 3 years के दौरान पे वो अपना कंट्रोल स्थापित कर रहे होंगे सारी चीजों पर, और आफ्टर 3.5 years के बाद फुल कंट्रोल वो ले लेंगे और मंदिर पर वो फोर्सफुली प्रवेश करेंगे और अपने को इस्टेब्लिश करेंगे। वे बताएंगे कि मैं परमेश्वर हूँ और लोगों को दंडवत करने के लिए मजबूर करेंगे। जो लोग उसको दंडवत नहीं करेंगे उन पर कई प्रकार की ताड़ना, वे मार दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। इस प्रकार की घटनाक्रम होंगी। तो जो बातें आज मैं बताना चाह रहा हूं वो है रैप्चर। रैप्चर के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हम फिर आएंगे, अंजीर के दृष्टांत को से सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। इन बातों को देखो कहने का मतलब क्या हुआ? अंजीर का पेड़ जो है वो इजराइल को सिंबलाइज करता है और इजराइल को जब कोमल डाली, जैसे कि अंजीर में कोमल डालियां आती हैं, पत्ते आते हैं, तब तुम ग्रीष्म काल को निकट समझते हो। वैसे ही जब इजराइल को पनपते हुए देखो, एक देश के रूप में उभरते हुए देखो, तो तुम समझो कि यह समय बहुत निकट है। तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। इसी के बाद में 34 पद में प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। इस पीढ़ी का अंत कहने का मतलब क्या हुआ? आप क्या समझते हैं इस पीढ़ी का अंत कहने का मतलब? इसमें जो इस पीढ़ी का अंत करने का मतलब जो चीजें हैं कि इजराइल के गठन होने के बाद जो पीढ़ियां पैदा हुई 1948 के अराउंड में, जो लोग पैदा हुए, दे आर एट प्रेजेंट मोमेंट में 75 साल 76 साल के होंगे। तो उनके इस पृथ्वी पर रहते रहते ये सारी चीजें होंगी। मतलब ये पीढ़ी का अंत नहीं होगा। किस पीढ़ी का? इजराइल के गठन के बाद जो पीढ़ियां इस पृथ्वी पर पैदा हुई उस पीढ़ियों के अंत होने से पहले ये सारा घटनाक्रम होगा। और 35 में लिखता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। तो जब हम इन चीजों को देखेंगे, और एक एग्जांपल मैं आपको बताया था जो कि किंग जेम्स वर्जन में मैं आपको पढ़ के सुनाया था कि कैसे अंतिम तुरही फूंकी जाएगी। तो उसमें अंतिम तुरही के लिए जो वर्ड इंग्लिश बाइबल में जो इस्तेमाल किया गया, लास्ट ट्रम्प, तो कैसे अभी जो प्रेजेंटली हमारा जो ट्रम्प का जो सेशन है, सब ट्रम्प का जो सेकंड टेन्योर आया, उसी को कंपेयर करके बताए थे कि कैसे वो सेकंड टर्म जो ट्रम्प का है वही है लास्ट ट्रम्प। मतलब एक प्रकार का साइन है जो कि बिब्लिकली हमें दिखाया जा रहा है कि दिस इज द साइन। लास्ट ट्रम्प कहने का मतलब ट्रम्प का सेकंड टेन्योर, जो कि अभी उसका सेकंड टेन्योर है। 45th प्रेसिडेंट के रूप में ऑलरेडी वो रह चुके हैं और अभी वो सेकंड टेन्योर में 47th प्रेसिडेंट के रूप में है। तो ये सब इंडिकेशंस जो बिब्लिकली
बहुत सारे साइंस जो हम देख रहे हैं ये प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम ये समझते हैं कि रैप्चर आने का समय बहुत निकट है, तो हम फिर अपने आप को कैसे तैयारी करें। और जब हम तैयारी की बातों को सोचते हैं, चाहे तैयारी कैसे करना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस विषय में वचन लिखता है 24 का 42, हाँ, मत्ती का सुसमाचार 24 का 42 में क्या लिखता है? इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते रहो कहने का मतलब क्या है? जब हम जागते रहने के विषय में सुनते हैं, और एक जगह प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करो। ओके, यहां पर लिखा जा रहा है कि जागते रहो, और 26 का वचन का 41 में हम पढ़ेंगे तो वहां लिखता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। दैट मीन्स आत्मिक रूप से तैयार, हमारा आत्मा ऑलरेडी तैयार है। किस चीज के लिए? प्रार्थना में समय बिताने के लिए। तो पहला जो तैयारी हम जो कर सकते हैं वो क्या है कि हमें होली स्पिरिट की प्रेजेंस में समय व्यतीत करना, प्रार्थना में बैठना, जागना और प्रार्थना करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार करना। क्योंकि क्या होगा कि जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे तभी हम उलझन में नहीं रहेंगे, दुनियादारी में नहीं रहेंगे। परीक्षा में ना पढ़ना कहने का मतलब क्या है कि कई प्रकार की जो संसारिक उलझने हैं उन चीजों से हम आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार रख पाएंगे। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो जब हम प्रार्थना का समय व्यतीत करना शुरू करेंगे, और मिनिमम क्या, उसके लिए मैंने एक चीजें आपको बताया था कि जैसे कि प्रभु ने कहा, क्या तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके? प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले लोग गए हुए थे, और प्रभु इन्हीं विषयों में उनको बोल रहे हैं कि क्या एक घड़ी भी नहीं जाग सके? कहने का मतलब आपका बस इंपॉर्टेंट चीज जो तैयारी करने के लिए जो हमारे पास है रैप्चर का तैयारी करने के लिए, वो है प्रार्थना के लिए 1 घंटा का समय निर्धारित करना। अगर आज तक हमने प्रार्थना के लिए 1 घंटा समय, व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं। ये आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है कि होली स्पिरिट की अगुवाई में बैठना और होली स्पिरिट के साथ उसके प्रेजेंस में, उसके मौजूदगी में बैठकर प्रार्थना करना प्रारंभ करना। तो इस रीति से जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जागकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ये हम अपने आप को हमें स्पिरिचुअली तैयार करते हुए पाएंगे। आत्मा को तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? हम आत्मिक रूप से और अधिक अभिषेक से या फिर आत्मिक रूप से हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो रैप्चर के संदर्भ में ही एक दृष्टांत प्रभु ने सुनाया है, और वो दृष्टांत आपको मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 में मिलेंगे, जिसमें 10 कुमारियों का दृष्टांत है। और रैप्चर के बारे में हम सुन चुके हैं पहले भी कि कैसे रैप्चर का चीजें घटित होगी। तो उसका एक वृतांत प्रभु ने बताया है, वो है 24 का 40 में। उस समय 2 जन खेत में होंगे और एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। उसी के संदर्भ में यहाँ पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, जिसमें से 5 चले जाते हैं और 5 छोड़ दिए जाते हैं। तो किन लोग छूट रहे हैं, कौन लोग छूट रहे हैं? तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मसाले किस चीज को इंडिकेट करता है? अगर आप बाइबल में देखेंगे, मसाले या फिर उसी दीपक का जो दीवट की जो बातें हैं वो कलीसिया के लिए कहा जाता है। मतलब हम लोग एक मसीही हो सकते हैं, कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं, चाहे कुछ भी कलीसिया का आप एक पार्ट हो सकते हैं। बट अगर आप होली स्पिरिट की सहभागिता आपके लाइफ में नहीं है
तेल इंडिकेट करता है होली स्पिरिट, मसाले इंडिकेट करता है आपका मेंबरशिप, चर्च का मेंबरशिप आप मान सकते हैं, वी आर अ मेंबर ऑफ, वी आर अ क्रिश्चियन। हम लोग एक मसीही हो सकते हैं, क्रिस्टी हो सकते हैं, किसी भी चर्च में हम बिलोंग करते हो, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, होली स्पिरिट हमारे लाइफ का पार्ट नहीं है, होली स्पिरिट की सहभागिता या उसकी सच्चर्यता हमारे लाइफ में नहीं है। व्हेन होली स्पिरिट इज नॉट लीडिंग अस, व्हेन होली स्पिरिट जी हमको इंस्पायर कर भी रहा है, तब हम उन बातों को गौर नहीं करते, फिर होली स्पिरिट हमारे लिए उतनी अहमियत नहीं रख रहा है। मतलब लाइफ को हम अपने ही तरीके से जी रहे हैं, है ना, जैसा मर्जी कर रहा है वैसे जी रहे हैं, जैसा होली स्पिरिट हमें अगुवाई कर रहा है, जैसे लीड कर रहा है, उस रीति से फिर हम अपने जीवन को नहीं लीड कर रहे हैं। और इस रीति से हम सोच रहे हैं कि अरे जिंदगी तो अभी चलता रहेगा, अभी कुछ होने वाला नहीं है, रैप्चर वगैरह ये सब चीज होना नहीं है ना, जब होगा होगा। तो इस रीति से हम ढीले ढाले रूप से अपने आत्मिक जीवन को लेकर अगर हम चल रहे हो, तो ये हमारे लिए एक चेतावनी आप समझ सकते हैं, या फिर हमारे लिए सतर्क होने का विषय है कि मसाल होना और उसमें तेल नहीं होना, मतलब मसीही होना, ख्रिस्तीय होना, बपटाइज्ड, आप बपतिस्मा ग्रहण किए हुए एक मसीही, मतलब एक आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आप एक मसीही हैं, लेकिन आप आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, दैट मीन्स होली स्पिरिट इज नॉट लीडिंग यू। ओके, पवित्र आत्मा से आप भरे हुए नहीं है, प्रार्थना और तो इन्हीं चीजों को लेकर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। पहला स्टेप यही है कि हम होली स्पिरिट के साथ बैठना शुरू करें। होली स्पिरिट के साथ हम कैसे बैठेंगे? आप सिंपली आप अपने को अकेले करें, एक निर्धारित समय लेकर आप अपने बाइबल को लें, अपने पेन को लें और आप होली स्पिरिट के साथ बातचीत करना प्रारंभ करें। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, होली स्पिरिट का अपना एक पर्सनालिटी है, वो सब चीज, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, है ना, वो एक सहायक है, मतलब आपका मददगार है। वो आत्मा हमारी निर्बलता में हमारे लिए प्रार्थना करता है, दैट मीन्स एवरीथिंग होली स्पिरिट विल डू, हमारे जीवन में वो करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि होली स्पिरिट का अपना एक पर्सनालिटी, जब हम उसको एक व्यक्ति की तरह देखेंगे, एक फ्रेंड की तरह देखेंगे, एक सहायक की तरह देखेंगे, एक मार्गदर्शक की तरह देखेंगे, और जैसे हम अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ जैसा हम बर्ताव करते हैं, वैसा रिश्ता आपको उनके साथ बिताना है। दैट मीन्स आपको उनके साथ टॉक करना है, बात करना है, कभी साइलेंट हो जाना है, सुनना है। तो उसके प्रेजेंस में आने के लिए आप बाइबल के वचनों को भी पढ़ सकते हैं, और आप बोल सकते हैं होली स्पिरिट हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं, आप मुझे आत्मा से भरिए, आत्मा में भरिए बोल के गीतों को गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, अन्य भाषा में बोल सकते हैं। अगर अन्य भाषा नहीं बोल पाते हैं, आप बोलिए होली स्पिरिट की आप मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करने में मेरी सहायता कीजिए। और कंटिन्यू जब आप प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा के विषय में भी मैं बताऊंगा कि अन्य भाषा में कैसे प्रार्थना करना है। कई बार लोगों को लगता है कि अन्य भाषा सिंपली खाली बोलना है, वैसा नहीं होता है। उसका अगर हम इम्पैक्ट को देखना चाह रहे हैं तो यू हैव टू नो प्रॉपर वे ऑफ प्रेइंग इन टंग्स। तो ये अलग ही टॉपिक है, इसलिए आज मैं उसको डील नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूं कि अब समय है कि हम अपने आप को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, है ना। एक मसीही जीवन में होली स्पिरिट का इंटरवेंशन हमारा लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल नहीं लिया, तेल टोटली इंडिकेट करता है पवित्र आत्मा का अभिषेक को, पवित्र आत्मा की मौजूदगी को, पवित्र आत्मा की सक्रिय सहभागिता को। और जब आप होली स्पिरिट से भरे होंगे तब आपका एक लाइफ अलग होगा, आपका लाइफ अलग होगा। तो होली स्पिरिट के प्रेजेंस में रहना ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज वही है कि प्रार्थना करना। प्रार्थना के जरिए आप कैसे अपने आप को तैयार कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि 10 जिसके तेल थे वो लोग आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है और उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर उसकी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने कहा कि अपने तेल में से कुछ हमें दे दो क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने कहा कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है। एक एग्जाम्पल, एक दृष्टांत के माध्यम से ये बताया जा रहा है। और वे चले गए। कहने का मतलब यही हुआ। और 13 में फिर लिखता है अंतिम पदों में, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को।
तो बार बार जब हम इंडिकेशंस इस बात के लिए पा रहे हैं कि हमको जागते रहना है क्योंकि हम वो समय नहीं जान रहे हैं, तो जागते रहने का मतलब क्या है? जागते रहने का मतलब केवल जगे रहना नहीं, जागते रहने का मतलब होता है जागना और प्रार्थना करना। ओके, इसी का में प्रभु ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो कई प्रकार की उलझने संसार में हमारे लिए आ सकती है, तो उन उलझनों में ना फंसना, बल्कि अपने आप को हमेशा आत्मा में परिपूर्ण पाकर उसके लिए तैयारी करना है। तो पहला चीज है इंडिकेशंस आपको कि आपको इन्वॉल्व होना है प्रेयर के लिए। सेकेंडली, यहाँ पर ये रैप्चर से रिलेटेड भी है और रैप्चर के बाद मिलेनियम रूल्स में जब हम आएंगे, 1000 ईयर्स का जब रूल होगा परमेश्वर का, तो उस रूल में भी उसका बेनिफिट को हम पाएंगे। कहने का मतलब और एक इंपॉर्टेंट चीज 24 का 45 में वचन लिखता है, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चक्रों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें रसद दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। दैट मीन्स आपके अधीन में जो लोग भी हैं उनको परमेश्वर के वचन की बातों को सिखाना है ना, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करना है, उनको वचन के बारे में बताना है, उनको अभी जो मेजर इवेंट्स जो है, प्रोफेटिक इवेंट्स है, रैप्चर्स है, उनके बारे में लोगों को बताना। आज कभी कभी मैं कई लोगों के पास जब ये बातों को डिस्कस करता हूं तो रैप्चर के बारे में, तो बहुत लोग अनभिज्ञ हैं, क्या है रैप्चर, लोग रैप्चर तक का वर्ड्स को नहीं सुने हैं। और बहुतों का ये सोचना होता है कि रैप्चर चूंकि वर्ड ही नहीं है, बाइबल में नहीं है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, आपके हिंदी बाइबल में आप जीसस भी ढूंढेंगे तो जीसस नहीं मिलेगा, है ना। व्हाई? क्योंकि उसका ट्रांसलेशन अलग है। आप उसको यीशु बोलेंगे, यीशु बोलेंगे, तो वर्ड हैज चेंज्ड। तो रैप्चर जो हरपाजो वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड, उसको ट्रांसलेशन के जरिए लैटिन में उसको रैप्चरो वर्ड कहा गया। उसके बाद वो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के बाद हिंदी ट्रांसलेशन और डिफरेंट लैंग्वेज में जब ट्रांसलेशन हुआ तो वर्ड चेंज हो गया। यहाँ तक कि जो यीशु जो हम बोलते हैं उसका जो ओरिजिन वर्ड है येशुआ है, येशुआ। लेकिन हम तो अपने हिंदी बाइबल में येशुआ बोलते नहीं है, हम यीशु बोलते हैं, है ना। इंग्लिश बाइबल में हम जीसस बोलते हैं, लेकिन जीसस जो ओरिजिन बाइबल है, ओरिजिन हिब्रू वर्ड है, उसमें जीसस नाम ही नहीं है, वहां पर तो येशुआ है। मसीह बोलते हैं, उसके लिए हमाशिया है, येशुआ हमाशिया। तो कई प्रकार की, जैसे ईश्वर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, एल शेडाई, एलोहिम, एडोनाई, वो शब्द वर्ड तो आपको इंग्लिश वर्ड्स को, अगर वर्ड्स के जरिए कई लोग कंफ्यूज करने का कोशिश करेंगे, ये बोलेंगे कि रैप्चर वर्ड तो बाइबल में है नहीं, इंग्लिश बाइबल में नहीं है, हिंदी बाइबल में नहीं है। तो जो ओरिजिन वर्ड बाइबल की अगर आप देखेंगे, एडोनाई भी आपको इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, एल शेडाई नहीं मिल रहा है, एलोहिम नहीं मिल रहा है, बल्कि आप अगर उसके ओरिजिन वर्ड में जाएंगे तो ये सब वर्ड है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन अलग अलग हो चुका है। बहुत सारे बिब्लिकल वर्डिंग्स भी आपका जो बीएसआई बाइबल में और कामिल बुल के वर्ड में टोटली डिफरेंट है। जैसे कि हम गैब्रियल दूत बोलते हैं, वहां पर जिब्राइल बोला जाता है। तो इसी प्रकार बहुत सारा है। यूहन्ना, लेकिन वो रियलिटी है, एक इवेंट्स जो कि रैप्चर जो होना है वो होकर ही रहेगा, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे इंडिकेशंस को दिखाए। तो अभी हम लोग जब रेवलेशंस की किताबों को पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि चैप्टर 6 एंड चैप्टर 18 तक की जो घटनाक्रम जो होंगी पृथ्वी पर, वो साइमल्टेनियसली हो रही है, पृथ्वी पर हो रही होगी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि रैप्चर, कलीसिया का जब रैप्चर हो रहा है, तो हम चैप्टर 4 में देख रहे हैं कि कलीसिया का रैप्चर है, और चैप्टर 5 में हम चीजों को देख रहे हैं। उसके बाद हेवन के बारे में जो दृश्य है वो यूहन्ना वहां स्टॉप करके पृथ्वी पर जो घटित घटनाएं हैं उनके बारे में लिखता है। तो चैप्टर 6, चैप्टर 5 के बाद साइमल्टेनियसली हेवन में भी चीजें हो रही है, और हेवन में जो चीजें हो रही है उसका कंटिन्यूएशन चैप्टर 5 के बाद डायरेक्ट आप चैप्टर 19 में देखते हैं, वो डिसकंटिन्यूएशन नहीं है। स्वर्ग में जो चीजें हो रही है
रैप्चर के बाद में 4 चैप्टर 5 चैप्टर, उसके बाद सीधे 19 चैप्टर में हम 18 तक हो रही है। जब ये चीजें हो रही होगी पृथ्वी में, चैप्टर 18 तक की बातें, तब स्वर्ग में वही चीजें, हम लोग स्वर्ग में जो लोग रहेंगे, रैप्चर में जो लोग रहेंगे, वो चैप्टर 5 के बाद डिस्कस। तो आज जो बातें मैं आपके बीच में बताया, पहला चीज बताया कि आप प्रार्थना करना है। सेकंड चीज क्या है कि आपको वर्ड ऑफ गॉड का डीप अध्ययन करके उसे लोगों को अवेयर करना है। आप अपने लेवल पे सुसमाचार की बातों को प्रचार करिए। प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम चीजें थी, वो उन्होंने अपने चेलों को क्या कहा के गया था? उन्होंने जो आदेश दिया था, कमांडमेंट दिया था, वो क्या था कि जाकर सुसमाचार की बातों को, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, उनको मानना सिखाओ, उनको तो सिखाने के विषय में लिखा। तो जब तक हम चीजों को नहीं सीखेंगे, जब तक हम खुद पढ़ेंगे नहीं, बाइबल का अध्ययन करेंगे नहीं, हम खुद ही अवेयर नहीं रहेंगे, तो हम क्या सिखाएंगे लोगों को? तो अंतिम वर्ड जो कि मत्ती का सुसमाचार में है, उसका 28 का 20 में लिखता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। दिस वाज द कमांडमेंट ऑफ जीसस। तो उसी से रिलेटेड ये है कि हम जब मसीही बुलाहट में आ जाते हैं, तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो भी परिवार के लोग हैं, अपने बच्चे हैं, हमारे जीवन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जीवन में आप वचन की बातों को फीड करना शुरू करिए। अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं के जरिए उनको सिखाना शुरू करिए, उनके साथ वचन की बातों को शेयर करना प्रारंभ करिए, बताना प्रारंभ करिए। ये जो मैं कह रहा हूं वो मिनिमम 1 आवर, उसको आप बढ़ा सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं, 3 घंटा कर सकते हैं। और कई बार मैंने इन बातों को आपके बीच में रखा और कहा भी कि लाइक हाउ कैन यू, आपने अपने जो प्रेयर का टाइम है उसको आप कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आप 6 बजे शाम से लेकर 9 बजे रात, या 9 बजे रात से लेकर 12 बजे रात तक, फिर कोई 12 बजे से 3 बजे भी बैठ सकता है, 3 से 5 बैठ सकता है। ऐसा करके जाए तो दिन के समय में आप सुबह 6 से लेकर 12 बजे, वो वीक में कभी उस प्रकार का आप डिसाइड करके आप प्रार्थना का समय को बढ़ा सकते हैं। रेगुलरली के लिए कम से कम 1 घंटा का समय आप अपने सहूलियत के आधार पर आप निर्धारित करें। तो अभी जो ये प्रिपरेशन के बारे में मैंने बताया, और दूसरा चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, होलीनेस को मेंटेन कर, है ना। कैसे आप, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे लाइफ में, कई प्रकार के चीजें आएंगे, है ना। तो अन्याय और अपवित्रता, इन चीजों से आपको बच के रहना है। मतलब ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, किसी भी प्रकार का अन्याय वाले कामों में इन्वॉल्व ना हो, है ना। कोई भी भ्रष्टाचार, घूस लेना, या फिर उस प्रकार का, या किसी का अन्याय करना, उन सारी चीजों पे से आप अपने को बचें। दूसरा चीज, आपको अपने आप को होलीनेस में मेंटेन करना है। आप पवित्रता की चीजों में, अगर आप वैवाहिक जीवन आपका है तो आप उस चीज को आप मेंटेन करिए। और अगर आप यूथ हैं, बच्चे हैं, मतलब यंग है, अनमैरिड हैं, तो आपको होलीनेस को मेंटेन करना है। वो कैसे मेंटेन करेंगे? ये बहुत टफ है, बट आप जब सरेंडर करेंगे होली स्पिरिट को, और जब वचन की बातों को डिक्लेयर करेंगे, और जब आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता को डिक्लेयर करेंगे, तो ये चीजें आपके लिए आसान होता चला जाएगा। जब कभी भी ख्यालात या फिर बुरे विचार या अपवित्र विचार जब कभी भी आते हैं, तो मन से आपको उनको काउंटर करना है। तुरंत आपको बोलना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण मैं पवित्र किया गया हूँ। तो इन चीजों को जब आप बार बार बोलना शुरू करेंगे, है ना, कि जगत की उत्पत्ति से पहले से मैं प्रभु यीशु मसीह में चुना गया हूँ कि मैं उसके दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक रहूं। तो ये 3 चीजें जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, पहला प्रार्थना का, दूसरा की वचन की अध्ययन करना और वचन की बातों को सिखाना, और तीसरा अपने बिहेवियर पैटर्न में इन चीजों को गौर करना कि कहीं आप इन चीजों को तो बहक तो नहीं रहे। तो यहाँ पर जैसे कि बाइबल का 22 का 11 वचन को मैं पढ़ रहा हूं,
जो अन्याय करता वह अन्याय करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार उसका बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। ये चीज है। तो इस तरीके से हम अपने आप को तैयारी करना है। कोलोसियंस का किताब में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखता है आपका कोलोसी 3:5 में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो अपने बिहेवियर पैटर्न्स में चीजों को भी चेंज करने की जरूरत है। पहला प्रेयर, सेकंड बाइबल के वचन का रीडिंग करना और उसका लोगों को बताना। तीसरा है कि अपने बिहेवियर एस्पेक्ट में इन सारी चीजों को गौर करना, है ना। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। कोलोसी 3:5 को मैं पढ़ रहा हूं। तो इन सारी चीजों को मैं क्यों बता रहा हूं आप को रैप्चर होने के बाद हम लोग डायरेक्टली चैप्टर 19 की चीजें के झलक जो स्वर्ग का दिखाया गया है कि हम लोग मेमने के विवाह भोज में होंगे और मेमने के विवाह भोज में कौन लोग जाएंगे। तो इसके बाइबल वहां पर बड़ा स्पष्ट लिखा है कि कौन लोग प्रभु यीशु मसीह के जो दुल्हन है प्रभु यीशु मसीह का। इस संदर्भ में लोग सोचते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन होंगे, लेकिन बाइबल बहुत क्लियर कट है कि वी आर नॉट दुल्हन, हम लोग दुल्हन नहीं है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं। हम लोग उसके देह, अगर इसमें होता है, मैं इन कंफ्यूजन को मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं कि जो दुल्हन शब्द, जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन के लिए जो शब्द, मेमने का जो दुल्हन का जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो एक सिटी के लिए किया गया, और वो सिटी क्या है? नया यरूशलेम। तो नया यरूशलेम, अगर आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद संख्या 9 से मैं पढ़ रहा हूं, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे। तो यहाँ पर ये जो विपत्ति, 7 विपत्ति जो है, 7 ट्रम्पेट, इसको हम चैप्टर 8 में देख रहे हैं। चैप्टर 8 में अंतिम तुरी, अंतिम मोहरें जो खुली जा रही है, तो कैसे वहां से जो पृथ्वी का जो घटनाक्रम है उसका कनेक्टिविटी आप देखिए। पृथ्वी पर साइमल्टेनियसली हो रहा है और हम लोग उस दौरान पे हम लोग स्वर्ग में होंगे, और ये स्वर्गदूत में स्वर्ग में एक्टिविटीज होगी और पृथ्वी में जो जजमेंट होंगे। लेकिन हम लोग उस समय में प्रभु मेमने के विवाह भोज में शामिल हो रहे होंगे। उन 7 साल के दौरान हम लोग मेमने के विवाह भोज में होंगे, 7 इयर्स। और इसी को इंडिकेट किया गया है कि कैसे वो 7 इयर्स के लिए कंटिन्यू रहेगा मेमने का विवाह भोज। अगर आप जूइश मैरिज को भी देखेंगे तो उसमें जो सेरेमोनियल चीज जो होता है वो 7 डेज तक लास्ट करता है। तो उसी से एक कनेक्टिंग है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया। मैं मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा, दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया। तो जो दुल्हन है वो है नया यरूशलेम, जिसमें हम सभी कोई सहभागी होंगे, उसके पार्ट होंगे, क्योंकि हम सभी कोई प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं। अगर आप एफिशियंस के किताब में पढ़ेंगे तो कई बार लोगों को ये कहते हुए जब वो 10 कुमारियों का जो एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, वो रैप्चर का घटना को दिखाने के लिए है कि कैसे जो लोग आत्मा से भरे होंगे उसमें से 5 चले जाएंगे और 5 छोड़ दिए जाएंगे। तो वो उस चीज को है। तो उस चीज को लेकर कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग
प्रभु के मसीह के दुल्हन बनकर हम लोग जाएंगे। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग होंगे। हम लोग प्रभु में एक हो जाएंगे। कोलोसियंस का आप चैप्टर 1 का 3 को पढ़ेंगे तो हम मसीह यीशु में, परमेश्वर में हम छिपे हुए होंगे, मतलब मसीह यीशु में हम एक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा बाइबल लिखता है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर मसीह को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ कर सकता है। कलीसिया क्या है? कलीसिया मसीह का देह है, और यही मसीह का जो देह है वो नया यरूशलेम में हम सभी कोई सहभागी होंगे, और उसमें हम सब जो मेमने का जो दुल्हन है, उसमें हम सभी कोई प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग होकर हम उसमें शामिल होंगे और उसमें हम प्रवेश करेंगे। तो रैप्चर के बाद का ये घटनाक्रम है, कैसे हम लोग विवाह भोज में शामिल हो रहे होंगे, उन चीजों को दर्शाता है। आप अगर 21 के वचन को पढ़ेंगे, क्यों मैं इतनी सारी बातें को क्या की, क्यों हमें होलीनेस को मेंटेन करना है, पवित्र शुरू हो जाएगा जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। 1 आवर का प्रेयर जब आप करना शुरू करेंगे डिवोटेडली और बाइबल के वचनों को पढ़ना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक बाकी सारी लाइनअप होना शुरू हो जाएगा। तो 27 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। ये नया यरूशलेम में कौन लोग प्रवेश करेंगे, कौन लोग मेमने के विवाह भोज में शामिल हो पाएंगे, उनके बारे में यहाँ पर लिखता है। तो यहाँ पर लिखता है कि परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाले किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, केवल के पुस्तक की तरह ही है। मतलब वही है, मेमने के जीवन का पुस्तक में उन लोगों का नाम लिखा होगा जो लोग उसको अपना उद्धारकर्ता प्रभु इस पृथ्वी पर रहे, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपना जीवन को प्रभु के हाथों में और उनके सिखाए वचनों के आधार पर आत्मा के चलाए जो लोग चलते हैं तक में लिखे होंगे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं। मेमने के जीवन का पुस्तक में होगा। तो मेमने के जीवन का पुस्तक और एक जीवन का पुस्तक है, जो लास्ट जजमेंट में जब लोग खड़े होंगे तो लास्ट जजमेंट में जीवन का पुस्तक ही खोला जाएगा, जो कि मेमने का जीवन का पुस्तक और जीवन का पुस्तक दोनों में नाम होगा लोगों का। लेकिन जो बिलीवर्स जो होंगे उनका नाम मेमने के जीवन पुस्तक में होगा, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पहले शुरू आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु तक के जो लोग भी होंगे उनका नाम जीवन का पुस्तक में होगा। क्योंकि क्यों हम उन चीजों को समझते हैं, क्योंकि मूसा ने जब प्रभु के पास एक बार कोई चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि प्रभु के साथ वो बार्गेन कर रहा था कि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो मेरा नाम जीवन का पुस्तक से हटा दीजिए। ऐसा करके मूसा का एक प्रेयर था। तो आज जो बातें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं वो यही है कि हमारा जो जीवन पवित्रता का जीवन होना है। तो मैं रैप्चर के बारे में भी, जो लोग अभी कहाँ होंगे, हम लोग इन चीजों को बिलीव करते हैं कि जो लोग प्रभु में मरे हैं वे लोग रैप्चर में जी उठेंगे, लेकिन जो लोग प्रभु से पहले, प्रभु के क्रूस मृत्यु के पहले मरे हैं वो लोग कहाँ होंगे, उनका पोजीशंस कहाँ होगा। तो 3 टाइप ऑफ बिलीवर्स हैं। एक है प्रभु यीशु मसीह के मरने के पहले का बिलीवर्स, है ना, जो पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट बिलीवर्स जब हम बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि कलीसिया के युग के बिलीवर्स, है ना, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद का जो बिलीवर्स है, चर्च एज का बिलीवर्स। उसके बाद एक है ट्रिबुलेशन एज रिडीम्ड पर्सन्स, जो लोग महाक्लेश से जो लोग छुड़ाए जाएंगे, जो लोग पशु के जो भी आराधना नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखता है प्रकाशित वाक्य का अध्याय 20 का 4 में, फिर मैंने सिंहासन को देखा और उन लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिसके सिर
यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। दैट मीन्स ये ट्रिबुलेशन एज बिलीवर्स के बारे में यहाँ पर लिख रहा है, जो लोग मसीह की गवाही देने के लिए बड़ा ही प्रताड़ना होगा लोगों को, और यहाँ तक कि उनके सिर भी काट दिए जाएंगे, और जिन्होंने पशु की और ना मूर्ति की पूजा की थी और ना उनका छाप अपने माथे पर और अपने हाथों पर ली थी, और वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष के लिए राज करते हैं। तो 3 प्रकार के बिलीवर्स हैं। तो तीनों का जो रैप्चर का समय, हमारा जो एक बिलीवर्स है, जो हम लोग ट्रिबुलेशन पीरियड से पहले हमारा रैप्चर हो जाएगा। फिर जो बिलीवर्स लोग बचेंगे, आज मॉर्निंग प्रेयर में जैसे हमने कहा कि लाइक 1,44,000 इजरायली लोग होंगे जो इलेक्टेड एवेंजलिस्ट होंगे, जो सुसमाचार के प्रचार काम को करेंगे। तो वैसे बिलीवर्स के द्वारा जो लोग सुसमाचार को ग्रहण करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, वे बिलीवर्स, और जो लोग ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान पशु की और ना मूर्ति की पूजा जो नहीं करेंगे और उनके छाप को अपने माथे या हाथों पर नहीं लेंगे, वैसे बिलीवर्स का इन मिडल मतलब उनका भी रैप्चर होगा, मतलब वे भी उठा लिए जाएंगे। और जिसका हम जिक्र पा रहे हैं हम रेवलेशंस का 7 का 9 में, ये रैप्चर्ड जो रिडीम्ड बिलीवर होंगे, जो लोग ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान और अंतिम समय में जब ट्रिबुलेशन एकदम एक पीक पर होगा और बहुत भयंकर विपत्ति, जो 7 कटोरे का जो विपत्ति जो एंजल्स के हाथों में जो हम देख रहे हैं, उससे पहले जो भी बिलीवर्स छूटे रहेंगे, रैप्चर में जो लोग नहीं जाएंगे और ट्रिबुलेशंस में जो लोग रहेंगे, वे लोग का भी रैप्चर होगा। वो लोग उस अंतिम विपत्ति के समय से पहले इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे। तो ये सारा घटनाक्रम होने का है। और कई बार ये कंफ्यूजन होता है, चूंकि अभी समय कम है तो मैं इन चीजों को नहीं डील कर रहा हूं, लेकिन हम तीनों तरह के बिलीवर्स के कैसे कैसे परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में उद्धार का जो प्लानिंग है और कैसे वे उद्धार को पाएंगे, कैसे वो तीनों प्रकार के जो ओल्ड टेस्टामेंट बिलीवर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ऑलरेडी हम प्रेजेंट बिलीवर्स जो कलीसिया है उसके बारे में हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं और उसके रेफरेंसेस को भी ऑलरेडी बता चुके हैं। आज मॉर्निंग प्रेयर में हमने आज डिस्कस किया कि कैसे ये दोनों प्रकार के लोग, जो लोग 1,44,000 उनका भी रैप्चर होगा, और जो उनके सुसमाचार के द्वारा जो लोग परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहेंगे और पशु की आराधना नहीं करेंगे, उसके सामने में दंडवत नहीं होंगे और माथे पर उनके निशान को नहीं लेंगे, वैसे बिलीवर्स का भी रैप्चर होगा उन दिनों में, जो कि ट्रिबुलेशन पीरियड के बीच में ही उनका रैप्चर होगा। तो कई बार कई लोगों को इस वजह से कंफ्यूजन होता है कि कई बार जो रैप्चर की जो चीजें होंगी वो मिड ट्रिबुलेशन होगा, लेकिन मिड ट्रिबुलेशन में वे लोग जाएंगे जो लोग उस ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान पे प्रभु को ग्रहण कर रहे होंगे। लेकिन जो ऑलरेडी अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो लोग ऑलरेडी प्रभु को ग्रहण करेंगे और उसके वचन को थामे रहेंगे, वो लोग का जो रैप्चर होगा वो ट्रिबुलेशन पीरियड के पहले होगा। और यही ट्रिबुलेशन पीरियड के पहले, इसीलिए ट्रिबुलेशन शुरू होने से पहले हम लोग चैप्टर 5 में हम लोग स्वर्ग में आराधना की बातों को देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर मौजूदगी है। रैप्चर्ड चर्च जो है ऑलरेडी स्वर्ग पर है, इसलिए वहां पर स्वर्गदूतों की भीड़ में और उस 4 प्राणी और 24 प्राचीनों के बीच में प्रभु यीशु मसीह जो बध किया हुआ मेमना, उसकी आराधना होती है, उसका धन्यवाद होता है, उसकी प्रशंसा होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला जाता है कि वह बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तो ये सारे वचनों का जो खुलासा है, जिसके जरिए हम इन चीजों को समझ पाते हैं कि अब रैप्चर चूंकि बहुत निकट है, और केवल रैप्चर ही हो जाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, रैप्चर के बाद हमारा जो पृथ्वी पर का जो लाइफ है, उस लाइफ को हम लोग कैसे जी रहे हैं, उसके हिसाब से जो 1000 ईयर्स का जो रूल है, उस 1000 ईयर्स का रूल में हम लोग परमेश्वर के रिवॉर्ड को पाएंगे। तो हमारा ये जिम्मेवारी और विश्वास योग्यता के साथ जो जिंदगी है, वो लॉन्ग लाइफ हमारे लिए
ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान प्लस फॉर द इटर्निटी वो हम सबों को बेनिफिट करने जा रहा है और उसमें हम रिवार्डेड होने जा रहे हैं। तो मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप सभी को जुड़े और इन चीजों को का पर्सनल प्रेयर लाइफ अब हमें स्टार्ट करना है। संभव हो तो सप्ताह में आप एक दिन का फास्टिंग रखकर प्रार्थना करना प्रारंभ करें। और दूसरा चीज, वीक में 1 या 2 बार लंबा प्रेयर का शेड्यूल निर्धारित करें, 6 घंटे का, 5 घंटे का, 3 घंटे का, ऐसे करके। और रेगुलर बेसिस पे 1 आवर का प्रेयर हर रोज के लिए ये मस्ट है, जो कि हम एक निर्धारित समय लेकर प्रभु के उपस्थिति में बैठना शुरू करें, वचन की बातों को पढ़ना शुरू करें और साथ ही साथ पवित्रता का जीवन और हर प्रकार के अन्याय से हम अपने जीवन को बचा के रखें। तो इस रीति से जब हम अपने जीवन को जी रहे होंगे तो हम पूरी रीति से अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएंगे रैप्चर के दिन के लिए। और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया चाहे कुछ भी हो इधर उधर, हम होली स्पिरिट की मौजूदगी में रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे। प्रार्थना में जैसे हम बैठना शुरू करेंगे 1 घंटा, हम होली स्पिरिट हमारा लाइफ को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो तैयार है। शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है। तो जब आप बैठकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट आपका लाइफ को अगुवाई करना शुरू करेगा और आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिर पर हाथ रखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अब्बा पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बाइबल कहता है कि आपने अपनी आत्मा को प्रभु जो हमें दिया है, जो हमारे लिए प्रभु मुक्ति के दिन के लिए छाप की तरह है, मोहर की तरह है प्रभु, वो आत्मा को आपने हमारी सहायता के लिए भेजा है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस क्षण पिता हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल फिर सके पिता। ऐसा अनुग्रह कि हम मांग करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता कह के हम अपने जीवन में स्वीकारते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हम मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण अब पिता हम आपकी इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। हम विश्वास करते हैं कि मसीह यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने साथ हमारा मेल कराया है पिता। हम आदर देते हैं, महिमा देते हैं पिता, और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Amen.